आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा से आए हैं जो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? मानव कंकाल है। क्या है बेटा? मानव कंकाल। मानव कंकाल के ह्यूमन बीइंग में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, इन सब के बारे में, कौन सी हड्डी किस जगह होगी और कितनी हड्डी उस ऑर्गन में कितनी पाई जाएंगी, ये सारी हम 200 एक मनुष्य में बेटा 206 हड्डी पाई जाती है। ह्यूमन बीइंग में कितनी हड्डी होती है? 206 हड्डी। और बच्चों में होती हैं, आप लोगों को मालूम हो बेटा, 300 प्लस हड्डियां होती हैं, जो जो क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन होते हैं बेटा, उनमें, बच्चों में। न्यूबॉर्न बेबी जब होता है तो क्या होता है, उसमें 300 प्लस हड्डियां होती है। फिर जैसे जैसे बड़ा होता चलता है तो हड्डियां क्या होती चलती, फ्यूज होती हैं। बोन्स हमारी क्या होती है, फ्यूज होती हैं आपस में, तो जॉइंट होती रहती है। फिर लास्ट में जाकर कितनी बच जाती है? 206 हड्डी। हम इन्हीं सब बोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हड्डी कहाँ प्रेजेंट होती है, 206 हड्डी कहाँ, कौन सी हड्डी होती है बेटा। जैसे हम बेटा बोन्स की बात करें, हड्डियों की, तो हमारा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, मानव का कंकाल, दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक बोन्स और कार्टिलेज। बोन्स और कार्टिलेज। जो बोन्स होती है ना बेटा, बोन्स, वो बेटा कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। किसकी बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट की। तभी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ये हमारी बोन्स क्या होती है? मजबूत होती है। क्या होती है बेटा? मजबूत, स्ट्रॉन्ग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बोलते हैं बोन्स। और कार्टिलेज क्या होता है? वीक होता है, कमजोर होता है, कमजोर होता है। तो वो किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फोरस का। किसका बेटा? कैल्शियम और फॉस्फोरस का। जो बोन्स होती है ना, बोन्स हमारी, वो ऑक्सिन प्रोटीन, उसमें ऑक्सिन प्रोटीन पाई जाती है। हड्डियों में हमारी में क्या पाई जाती है? ऑक्सिन प्रोटीन। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मतलब हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ऑक्सिन। और कार्टिलेज में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी बेटा? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। ये कार्टिलेज क्या होता है? जो हड्डियां होती है ना, बोन्स, ये बोन्स के ऊपर जो जोड़ने का काम करता है, जो जोड़ने का काम करता है, वो क्या होता है? कार्टिलेज। क्या होता है बेटा? कार्टिलेज। और क्या बोलते हैं? ऑक्सिन प्रोटीन। आप आपको मालूम, ये सारी क्या हड्डी है? ये कार्टिलेज है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बेटा बोन मैरो क्या होता है। आप लोग जानते हैं बोन मैरो, वो हड्डियों के बीच में ऐसा हॉलो स्पेस पाया जाता है, खोखला खोखला, वो क्या होता है? बोन मैरो। बोन मैरो में क्या होता है? इसके अंदर ब्लड और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है। क्या? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी आपको मालूम है, रेड ब्लड सेल, और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल। आरबीसी का काम क्या होता है? ऑक्सीजन ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कराना। और डब्ल्यूबीसी का मैंने आपको पहले भी बताया था सेल वाले चैप्टर में। डब्ल्यूबीसी का काम होता है कि डिफेंस मैकेनिज्म, हम यदि खाने के साथ कोई बैक्टीरिया वायरस यदि हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, उनको बेटा क्या करता है? मारने का काम करता है, किल का काम करता है। कोई दिक्कत? बताओ बेटा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 206 बोन्स किस तरह से होती है, कहाँ कहाँ होती हैं। मतलब ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में 206 बोन किस तरह से डिवाइडेड की गई हैं? दो भागों में डिवाइड की गई हैं, अपेंडिकुलर और एक्सियल। अपेंडिकुलर क्या होता है बेटा? अपेंडिकुलर वो चीजें जहां हड्डियां क्या होती है? चलने फिरने में मदद करती हैं। बोन्स हमारी क्या करती हैं? ऐसी बोन्स जो चलने फिरने में मदद करती हों, जो आसानी से दिख जाए हमें, वो क्या होती हैं? अपेंडिकुलर। जो हमें क्या करती हैं? चलने फिरने में हेल्प करती हो, वो क्या होती है बेटा? अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर बोन्स होती है 206, और एक्सियल बोन कितनी होती है बेटा? 80। एक्सियल का मतलब जो जो मतलब एक्सिस पे होती हैं। अपेंडिकुलर बोन में जैसे बेटा हैंड, लेग्स, और पेल्विस, क्लेविस, और बेटा स्कैपुला। जैसे हैंड की हम बात करें, हाथ में हमारे में बेटा 30 बोन होती है। कितनी होती है? 30 बोन। तो देखो कौन कौन सी बेटा? 30 बून होती है। 30 बून में जैसे ह्यूमरस हो गई, ह्यूमरस का मतलब ये वाली जो कंधे से यहाँ पे जॉइंट होती है, एल्बो तक होती है, एक बून होती है ह्यूमरस। कहाँ? एक बून होती है। कौन सी बेटा? एक बून। ह्यूमरस एक बून होती है। फिर उसके बाद रेडियस, यहाँ से नीचे यदि आप आ जाते हैं कलाई तक, यहाँ पे 2 बून्स पाई जाती हैं, जो कौन कौन सी? रेडियस और अल्ना। रेडियस और अल्ना ये होती है, ये भी एक होती है, और अल्ना भी एक होती है। 2 बूंद पाई जाती है, मैंने बताया था। ये जो हड्डी होती है ना, रेडियस वाली, रेडियस ये अंगूठे की साइड जाती है। कहाँ बेटा? अंगूठे की साइड जाती है, जो बेटा टॉय की तरफ, ठीक है, अंगूठे की साइड जाती है। फिर होती है कार्पल्स। कार्पल हमारे अंदर होती है 8, और मेटाकार्पल 5, और फैलेंस 14। मतलब एक इस तरीके से देख लीजिए फैलिंग्स फिंगर में कितनी होती है? 14। तो फैलिंग्स और फिंगर 14 हड्डियां, ठीक है। 14 हड्डियां किसमें होती हैं? फैलिंग्स में। मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल का मतलब हथेली, हथेली में हमारी कितनी हड्डियां होती हैं? 5 बून होती हैं। और कार्पल्स मतलब आगे कार्पल्स आ गया, यूं घुमाने के लिए कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां होती है, 8 बून, मतलब ठीक है, 8 होती है। कार्पल्स, कार्पल हो गया। फिर मेटाकार्पल, मेटा मीन से मिडिल का, मेटा मीन मिडिल का, बीच वाला, कार्पल्स, फिर मेटाकार्पल्स, फिर उसके बाद फैलिंग्स। कार्पल्स 8, मेटाकार्पल 5, फिर फैलिंग्स 14। फिर अल्ना, इस तरफ वाला जो फिंगर की तरफ जाता है वो क्या होता है? अल्ना होता है। और रेडियस जो टॉय की तरफ जाता है, अंगूठे की साइड जाता है, वो कौन सा होता है बेटा? रेडियस, ठीक है। और फिर हो गया ह्यूमरस एक। इस हिसाब से कितनी होगी बेटा? आपकी टोटल 30 बूंद हो गई। कितनी? 30। अब एक हैंड में बेटा 30, तो दूसरे हैंड में भी क्या होगी? 30 बूंद होगी।
ठीक है। तो कितनी होगी टोटल, 2 इंटू 60, कितने हैंड हम लोगों के पास 60, ठीक है। कितने हैं बेटा, 2 हाथ हैं, तो कितनी होगी 60 बोन्स हो गई। अब उसके बाद आ जाओ लेग्स में, ऐसे ही लेग्स में होती है 30 बोन लेग्स में होती है और 30 बोन किस में होती है, हैंड्स में होती है। अब देखो यदि हम लेग की बात करें बेटा, पैर की बात करें, तो बेटा पैर में देखो कौन कौन सी बोन होती है पैर में। पैर में देखो आगे सबसे पहले आ जाइए फीमर बोन, कौन सी बेटा, फीमर। फीमर क्या है, ये सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमंस की। बहुत बार क्वेश्चन आता है केवल ह्यूमंस की सबसे लॉन्गेस्ट बोन बताइए, सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर। फीमर क्या है, ये सब हॉलो स्ट्रक्चर है। ये वाली जो हड्डी है ना वो क्या है, हॉलो है। हॉलो मीन से क्या होता है बेटा, पोली। सबसे क्या है, ये एक तो पोली हड्डी और सबसे लंबी हड्डी यहाँ पाई जाती है बेटा, लेग्स में पाई जाती है। फिर उसके बाद हॉलो होती है। और एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि ऐसी बॉडी बताइए जिसमें सारी हड्डियां क्या होती हैं, हॉलो होती हैं। जितने भी पक्षी होते हैं, एप्स होते हैं, जो जिनका एप्स ग्रुप होता है, पक्षियों का ग्रुप कौन सा होता है, एप्स। तो पक्षियों की जितनी हड्डी होती है वो क्या होती है, हॉलो स्ट्रक्चर। तभी वो क्या करती है, हवा भर के और सीधे सीधे तैरते रहते हैं उनमें, क्योंकि हवा भर जाती है उनमें, ठीक है। फीमर क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट है एक। फिर उसके बाद फीमर कितनी होती है, एक। अब यार बात करें हम लेग्स की बात करें तो बेटा लेग्स पे भी कितनी होती है, 30 हड्डी होती हैं, 30 बोन होती हैं। जैसे फीमर क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। क्या होती है, लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमंस बॉडी। तो क्या मारेंगे आप बेटा, सीधा फीमर मारेंगे। फीमर क्या होती है, ये हमारी बॉडी की सबसे लंबी हड्डी होती है, जो क्या जंगा की हड्डी जिसको बोलते हैं, क्या जंगा की हड्डी। और सबसे अच्छा इसका फीचर होता है, ये क्या होती है, हड्डी हमारी हॉलो होती है। हॉलो का मतलब खोखली होती है पूरी। और ये क्वेश्चन आता है बहुत बार कि पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं, तो क्या होती है, खोखली होती है। तभी उनमें ऑक्सीजन भर जाता है और सीधे यूं करके आसमान में उड़ते रहते हैं। उनकी हड्डियां कैसी होती हैं, खोखली होती हैं। फिर आ जाओ नीचे, आ जाओ पटेला। नीचे आ जाओ पटेला। पटेला क्या होती है, ये 2 हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। क्या, दो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है, जो क्या लेग्स के नीचे, फीमर्स के नीचे होता है, राउंड राउंड, ठीक है। फिर आ जाओ टेबिया। टेबिया क्या है बेटा, नीचे जो है ना हमारा फुट को टेबिया और फेबुला जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर रेडियस और अल्ना इसको जोड़ते थे, उसी हिसाब से बेटा ये जोड़ते हैं, टेबिया और फेबुला। टेबिया और फेबुला भी जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, आओ बेटा कि टार्सल, मेटाटार्सल और फेलिंज। जैसे यहाँ पे कार्पल, मेटाकार्पल और फेलिंज था, उसी हिसाब से यहाँ टार्सल, मेटाटार्पल और फेलिंज था। फेलिंज मतलब यहाँ 14 था और यहाँ बेटा क्या था, तो मेटाटार्सल बेटा कितना था, 5 थे। उसी हिसाब से यहाँ सिर्फ एक हो गया, पटेला बढ़ गया, तो पटेला की जगह यहाँ क्या हो गया, माइनस हो गया है। इसी हिसाब से यहाँ क्या हो जाती है, 30 बोन हो जाती है। अब हम लोगों के पास कितनी टांगे होती हैं, 2 टांगे। तो 30 इंटू 2 इक्वल टू 60। अब कितनी हो गई, 60 बेटा, 60 हमारे पैरों में, 60 हमारे हाथों में, कितनी होगी, 120 हो गई। 120। और ये बेटा पेल्विस क्या है, हमारी 2 टांगे हैं ये बेटा, 2 पैर है। अब 2 पैर को ये जोड़ने का काम करता है। जो 2 पैर को जोड़ने की हड्डी होती है उनका नाम क्या होता है, पेल्विस। क्या नाम होता है, पेल्विस। और बेटा क्लेविकल बोन किसको बोलते हैं, जो हमारी कॉलर की बोन होती है, इसको क्या बोलते हैं, क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन क्या करती है, इसको बेटा जोड़ने का काम करती है, ठीक है। ये देखो गर्दन को जोड़ने का काम क्या करती है, इसको कॉलर बोन भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, 2 होती हैं। और पेल्विस कौन है, ये भी 2 होती हैं। और स्कैपुला, स्कैपुला बोलते हैं इसको, जो बेटा ये पीछे होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्कैपुला बोलते हैं। स्कैपुला, पेल्विकल, क्लेविकल और स्कैपुला, ठीक है। अब देखो अपेंडिकुलर बोन्स कितने में डिवाइड किया गया है बेटा, 5 में डिवाइड किया। नंबर 1 हैंड में हमारे 30। उसके बाद बेटा लेग में भी 30 60। और बेटा हैंड में 60। पेल्विक बेटा 2 और कैल्विकल 2 और स्कैपुला 2, टोटल मिला के क्या हो जाती है, 126 बोन्स हो जाती है। कितनी हो जाती है, 126 पे 126 बोन हो जाती है। इसमें देखो हैंड में फिर दोबारा से रिवीजन करा दे रहा हूँ। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलिंज में 14, मेटाटार्सल में 5, कार्पल्स में 8 और अल्ना में 1, रेडियस 1 और बेटा ह्यूमरस 1, ठीक है। उसके बाद ऐसे इसी यहाँ चलता है, फीमर, पटेला, टेबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलिंज। इसी हिसाब से मात्र यहाँ पर एक हड्डी बढ़ जाती है बेटा, पटेला। क्या होता है, पटेला, ठीक। अब हम लोग आते हैं एक्सियल। एक्सियल क्या होता है, आप लोग जानते हो, मैथ में पढ़े होंगे कि कोई चीज एक्सिस पे होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सियल बोलते हैं, ठीक है, एक्सियल। अब एक्सियल में, एक्सियल हड्डियां कितने में डिवाइड की गई है, 4 में। किसमें बेटा, 4 में डिवाइड की गई है। जैसे देखो नंबर 1 बैकबोन, फिर रिब्स में, फिर स्टेरनम, फिर हेड। टोटल देखो 29 ये हो गई, एक ये हो गई, 26 ये, 24 ये, टोटल मिला के 80 बोन। टोटल मिला के कितनी हो गई, 80 बोन। अब जो बैकबोन आप लोग जानते हैं, रीढ़ की हड्डी, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसमें होती है बेटा 26 बोन्स होती है। क्या होती है, 26 बोन होती है। और 26 बोन को नंबर वाइज क्रमबद्ध बांटा गया। जैसे बेटा यहाँ होता है सर्वाइकल होती है एक बोन, स्टार्टिंग में 7 बोन क्या होती है, सर्वाइकल होती है। तभी बोलते हैं कि सर्वाइकल पेन हो रहा है, सर्वाइकल दर्द, मतलब ये क्या स्टार्टिंग की बोन होती है हमारी बेटा, सर्वाइकल। फिर लंबर, थोरेसिक, फिर लंबर। इसी हिसाब से 26 को बांटा गया है। रिब्स हम
रिब्स आप लोग जानते हैं बेटा, रिब्स क्या है हमारी बेटा पसलियां, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारी बेटा, जो बैकबोन है, इससे यूं करके जुड़ी हुई रहती है रिब्स हमारी। क्या रिब्स हमारी बेटा क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। ये कितनी होती है 24 कभी कभार क्वेश्चन आता है कि बेटा रिब्स हमारी कितनी होती है, 12 पेयर में होती है या किसमें, 12 पेयर में भी बोल सकते हैं इसको बेटा, ठीक है, 12 दूनी 24। और बेटा स्टेरनम आपको मालूम है, जो बेटा रिब्स को आगे की साइड यहाँ पे जोड़े रहता है, एक बून होती है जिसका नाम क्या होता है स्टेरनम। स्टेरनम ये क्या पूरी पसलियों को ये जोड़ने का काम करता है, ये है देखो इस हिसाब से, ये देखो, ये देखो जोड़ने का काम करता है। यहाँ क्या होता है, दो हड्डियां हमारी क्या होती हैं बेटा, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, ये जुड़ी नहीं रहती है, ठीक है बेटा इसी में। बैकबोन 26, रिब्स 24 और स्टेरनम, स्टेरनम मींस होता है ये बीच वाली हड्डियां, इसका नाम क्या होता है स्टेरनम। क्या बेटा स्टेरनम, ये क्या पसलियों को जोड़ा। और अब आ जाओ हेड, हेड में कितनी होती है बेटा टोटल, ये जो हेड है हमारा यहाँ से गर्दन से ऊपर बेटा, गर्दन से ऊपर, इसमें कितनी होती है बेटा 29 बोन होती है। 29 को डिवाइड किया गया तीन जगह। स्कल जो होता है हमारा, ये खोपड़ी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा खोपड़ी। कि कभी कभार क्वेश्चन आता है, कि बेटा खोपड़ी में कितनी बून होती है, तो खोपड़ी में होती है 22 बून, कितनी 22 बून। अब फिर उसके बाद ईयर में होती है 6 बून, 3 इस साइड और 3 इस साइड, ठीक है। फिर हायोड जो होती है ना, हायोड ये होती है जबड़े के यहाँ नीचे, इसको बोलते हैं, यहाँ क्या होती है जबड़े के नीचे, इसको क्या बोलते हैं हायोड बून बोलते हैं, ठीक। कितनी हो गई 22 और 6 28 और एक 29। स्कल क्या है, स्कल में दो टाइप की बून पाई जाती है, एक तो बेटा पाई जाती है, एक तो फेस पे बून पाई जाती है और क्रेनियम बून। फेस पर जो होती है एफ फॉर फेस और एफ फॉर 14 बून, इस पे कितनी पाई जाती है 14 बून्स पाई जाती है, कितनी 14 बून्स पाई जाती है। और जो क्रेनियम होती है, क्रेनियम ये दिमाग को कवर करने का काम करती है, किसको, दिमाग को, जो हमारा ब्रेन है उसको कवर करने का काम करती है। यहाँ 8 बून होती है, क्या होती है 8 बून होती है, ठीक है बेटा। अब देखो फेस पे कितनी होगी 14 और फिंगर पे कितनी होती है 14, ये देखो ट्रिक है, ठीक है। आप लोगों को फिर दोबारा से बता दूं, फेस पर 14 और फिंगर पे बेटा 14, तो 14 दिए। हाई और एक ईयर पे 6 बून, ईयर पे 6, यहाँ की ट्रिक है मिस, मेलस, इनकस और स्टेपीज। कभी कभार क्वेश्चन आता है सबसे स्मॉलेस्ट बून कौन सी ह्यूमन बॉडी की, तो आप क्या मारेंगे स्टेपीज मारेंगे, क्या मारेंगे बेटा स्टेपीज क्या है सबसे स्मॉलेस्ट बून है ईयर की बेटा, ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट बून इन ह्यूमन बॉडी, तो आप क्या मारेंगे फीमर मारेंगे, क्या मारेंगे फीमर मारेंगे। फीमर का सबसे अच्छा फीचर है वो क्या होती है हॉलो होती है। इसी हिसाब से 206 हमारी बून हो गई है। फिर दोबारा से एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। हमारे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को बेटा दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अपेंडिकुलर और एक्सियल। अपेंडिकुलर क्या होता है, जो चलने फिरने में मदद करता है, वो क्या होता है अपेंडिकुलर, जैसे हाथ, पैर, पेल्विक, कैल्विक और स्कैपुला। हाथ क्या होता है हैंड में 30, लेग 30, पैरों में 30, और पेल्विक क्या होता है जो हमारे पैरों को जोड़ने का काम करता है, वो क्या होता है पेल्विक होता है। और बेटा क्लेविकल 2, ये कॉलर बोन जिसको बोलते हैं वो क्लेविकल, स्कैपुला आप जानते हैं पीछे ही होता है, इसको क्या बोलते हैं स्कैपुला। इसी हिसाब से बेटा ये होते हैं। एक्सियल को 4 भागों में विभाजित किया गया है, बैकबोन, रिब्स, स्टेर्नम और हेड। बैकबोन क्या होता है रीढ़ की हड्डी होती है जिसको स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का काम, स्पाइनल कॉर्ड आप लोग जानते होंगे, ये रीढ़ की हड्डी होती है, वो क्या होती है पोली होती है, उसमें बायस डले होते हैं, न्यूरॉन्स वगैरह नर्व डली होती है। वो किससे अटैच होती है, यहाँ पे हमारा ब्रेन है, वो ब्रेन को बोलते हैं सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उससे सारी बोन्स क्या होती है अटैच होती है। तभी बोलते हैं कि यार एक बार ये रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो दोबारा से बेटा जुड़ नहीं सकती, क्योंकि क्यों सारे जो तार है बॉडी की जितनी भी नर्व्स हैं वो कहाँ से होती हुई गई हैं, स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई बेटा हेड में गई हैं, ब्रेन में गई हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर।